मैं शुरुआत करना चाहूंगा मौलवी एजाजुल हक साहब। पूरी दुनिया ये चाहती है कि दुनिया में अमन हो, शांति हो, जंग ना हो, लेकिन पता है दिक्कत क्या है? जहां पर ये पीस टॉक हो रही है उस मुल्क पर किसी को यकीन नहीं है। कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो के अंदर मदऊ किया। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के वही शाहीन जो पठानकोट और उधमपुर में उधम मचा के आए थे और नई दिल्ली की फिजाओं में घूम के आए थे, आज वो मेहमानों को पीस अमन के लिए। सुनिए, आज आप हमारे मेहमान हैं, आज हमारे आप मेहमान हैं, आप मेहमान नवाजी कर रहे हैं, किस प्रेशर में कर रहे हैं, क्या आपकी भूमिका है दुनिया जानती है। एक्सपोज हो चुके हैं आप, इसलिए आप हमें नसीहत ना दें। एक टेररिस्तान जिसका काम ही मात्र एक है, या तो वो गधे बेचता है या तो फिर आतंकियों को भेजता है, या तो गधे बेचेगा या तो आतंकियों को भेजेगा। वो हमें ज्ञान ना दे। मैं आपको यही समझा रहा हूं कि जो शाहीन थे जिन्होंने उस जुबान में आपको समझाया, आज वो अमन की बात कर रहे हैं। अरे किसने किसको समझाया, किसने किसको समझाया, सबको पता है। 71 की जंग में 93,000 आपके पाकिस्तानी फौजियों के घुटनों में आज भी दर्द होता है। बोलिए तो मैं आपको भिजवा दूं। और ऑपरेशन सिंदूर में जितनी मार पड़ी है ना, जिनके सानिध्य में रह करके अब्बा हुजूर बचा लो, पापा पापा बचा लो, अभी अफगानिस्तान और तालिबान मार रहा है, किसके पास जाइएगा हुजूर, किसके पास जाइएगा? हमें आप मरम मत भेजिए। आप, मैं समझता हूँ कि आज आपको बरनाल की जरूरत है। जिस अंदाज में पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदाज में पाकिस्तान, पता है क्या है? आप पीस मेकर नहीं है, आप हैं जोकर। वो तो हमने दुनिया को बता दिया है। आप जो अपने आप को दुनिया को बता दिया है कह रहे हैं ना, वो कुछ नहीं है। आप जोकर हैं, इंटरनेशनल जोकर। मजे लेते हैं, मजे लेते हैं। मदारी जैसे नचाता है ना, मैंने बोलूंगा मदारी किसको नचाता है? इसीलिए वो आप नाच रहे हैं अरसे से जारी। इसीलिए अच्छा एक बात बताइएगा एजाजुल साहब, एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा, एक सेकंड। आप तो बड़े कहते हैं कि साहब हम शेर हैं, जिगरा देखिए हमारा। ये जिगरा 2 मिनट में फुस कैसे हो गया? इजराइल ने हड़काया तो पोस्ट ही डिलीट कर दिया आपके रक्षा मंत्री ने। सर रक्षा मंत्री की पोस्ट अभी भी, रक्षा मंत्री की पोस्ट अभी भी फेसबुक के ऊपर भी मौजूद है और दीगर तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है। सिर्फ ट्विटर से, ट्विटर की जो इंतजाम मतलब कहते हैं ना कि बेशर्मी की इंतहा, बेशर्मी की इंतहा। एक तो कॉपी पेस्ट मारते हैं, एक तो कॉपी पेस्ट उठाया डाल दिया, बाद में डिलीट कर दिया। अमेरिका ने जरा सा पुचकार क्या दिया, क्या पुचकार दिया नकारे को, तो आप तो हवाई में उड़ने लगे, इजराइल को धमकाने चले थे। इजराइल ने ऐसा हड़काया कि तुरंत नहीं हुजूर अभी वापस करते हैं, तुरंत पोस्ट डिलीट। इसलिए आप तो नहीं समझाएं दुनिया को। मैं चाहूंगा जेके त्रिपाठी सर, मुखातिब हमारे साथ पाकिस्तान से मेहमान बड़े पीस टॉकर बन रहे हैं। देखिए मौलाना, किसी बात को कहना बड़ा आसान होता है, किसी के ऊपर ये बता देना बड़ा आसान होता है कि आपको हमने ये समझाया वो समझाया। आप अपनी तवारीख देखें 1947 से क्या हुआ है। आप ये देखें कि आप पहले अमेरिका की गोदी में बैठे थे, फिर चीन की गोदी में बैठ गए, अब फिर अमेरिका की गोदी में बैठने की कोशिश करने। ये गोदी में बैठने की रिवायत छोड़िए, अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लाइए, अपने इंडिपेंडेंट सोच लाइए। चाहे चीन ने दिया चाहे उन्होंने दिया, कायदे से अपनी अहमियत रखिए। आपको मैं एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ, दोस्ताना सलाह दे रहा हूँ आपके मुल्क को। हमें आपके मुल्क से कोई परेशानी नहीं है, आपका मुल्क तरक्की करे, खुदा करे कि बड़ा अच्छा हो, लेकिन आपके यहाँ तरक्की होने कौन नहीं दे रहा है? आप लोगों की पीठ पे तो आर्मी की बंदूक लगी हुई है कि जो आप कहना चाहेंगे वो आप कहेंगे नहीं है, आपकी आर्मी जो चाहेगी वही कहेंगे। अब तो ये भी हो रहा है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को नोबेल प्राइज मिले, उनके यहाँ से हो रहा है। बताइए, मजाक की हद है। मतलब तेज सिक्कू सर, मतलब जिसका काम एक है जो मैंने शुरू में ही बता दिया, मतलब सिर्फ और सिर्फ टेरर एक्सपोर्ट करना, टेररिस्ट को तैयार करना, मतलब वो पीस टॉक करने वाला। देखिए मौलाना साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इनके डिफेंस मिनिस्टर ने कल एक बहुत आपत्तिजनक बयान दिया इजराइल के बारे में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी समस्या क्या है इजराइल के साथ?
आपका बॉर्डर एक मिलता नहीं है, आप इतने दूर हो इजराइल से, तो आपको समस्या क्या, ऐसा बोलने की ज़रूरत क्या पड़ी आपको कि जो एक पक्ष, दो पक्ष है वहाँ पर, एक ईरान है और यूएस इजराइल है, दो पक्ष है, उसमें से एक के बारे में आप इतना गलत बयान देते हैं, वो भी आपके डिफेंस मिनिस्टर से, तो और आप वापस तो लेते हैं डर के बाद में, और पहले ही दिन आप ये मतलब फैसला कर लेते कि ये बातचीत आगे चलनी नहीं चल। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपकी समस्या क्या है इजराइल के साथ, क्यों आपके डिफेंस मिनिस्टर ने ये बयान दिया, बताइए, इसका जवाब लेना पड़ा। जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारी समस्या हर जालिम के साथ है जो मजलूम के ऊपर जुल्म करता है। इस्राइल जो है वो कातिल है, मजलूम लोगों का कातिल है। उसने गजा के अंदर मजलूम लोगों को, मासूम बच्चों को, अस्पतालों को तबाह किया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया। मौलाना साहब आपको अपनी हिस्ट्री नहीं मालूम है। मौलाना साहब आपको अपनी जी हमें अच्छे तरीके से मालूम है। आप सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कौन मजलूम है। फरमाए। अगर आप फलस्तीनियन को मजलूम कहते हैं, आप अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट हो ना, जियाउल हक जो जनरल था, वो वहां ब्रिगेड कमांड कर रहे थे 67 से 70 तक। उन्होंने फलस्तीनियों को जॉर्डन और अमान में चुन चुन कर मारा, 5000 फलस्तीनियों को उन्होंने कत्ल किया, ये हिस्ट्री है। और आप कह रहे हैं उनको मजलूम पर जुल्म कर रहा है, ये समस्या नहीं है आपकी। आपने मजलूम पर जुल्म किया, बॉम्बे में 167 हमारे भारतीयों को मारा, वो मजलूम नहीं थे क्या? है जवाब एजाजुल हक साहब? चाइना आपका है जवाब आपके पास? आपका चाइना आपका दोस्त है, वहां वीगर के साथ क्या हो रहा है, उनको दाढ़ी नहीं रखने दे रहे, वो मजलूम नहीं है। बिल्कुल जवाब है। समस्या है आप झूठिस्तान हो, टेररिस्तान हो, सब कुछ हो आप, और दुनिया भर में आपने एक गदर पहुंचा हुआ है। और आप और ये मैं एक और चीज बताना चाहता हूं आपको, ये जो आपके देश में मुज़ाकरात हो रही है ना, ये मुज़ाकरात नहीं है। आपने, अमेरिका ने आपको बोला ये मैसेज है, प्राइम मिनिस्टर को बोले ये भेज दो। अरे आप तो इतने बेकार लोग हो, आपने वो ड्राफ्ट शब्द भी नहीं हटाया उसे, पूरी दुनिया में आप एक्सपोज हो गए। और आप कह रहे हो पीस लविंग, क्या दुनिया भर में आतंक है, उसका कनेक्शन आपके देश में। उसामा बिन लादेन है आपके देश में, 10 लोग गुआंटानामो बे में चले गए पाकिस्तान से पढ़ने के। क्या बात कर रहे हैं मतलब ये समझ में नहीं आता कि मतलब दुनिया में जिस वांटेड को खोजा जाता है, मुझे लगता है ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधे जाइए पाकिस्तान मिल जाएगा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पास उसका रह रहा जो ग्लोबल टेररिस्ट है जिसको दुनिया ढूंढती है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान जाइए। एबटाबाद याद है लादेन को किसने छिपाया था? नहीं है जी हमारे मुल्क में जी, अमेरिका घुसा, मारा, पकड़ के गया, बोले अच्छा यहां था, हमें तो पता ही नहीं था। है इतनी मासूमियत, वाह रे वाह जी। ठीक है पाटिल सर, देखिए मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान क्या कभी ये सोचता है कि क्या कर रहा है अपने लोगों को, आवाम को उठाने के लिए? 47 में 2 मुल्क बने, एक कहां पहुंच गया और एक कहां है। 138 बिलियन डॉलर का आपके ऊपर कर्जा है, यानी कि आपकी जीडीपी का 70% जो है केवल कर्ज में जाएगा। कभी सोचा है कि क्या कर रहे हैं आप? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। जो देश आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है वो शांति कैसे ला सकता है? शांति उसके डिक्शनरी में नहीं है। तो ऐसी डिक्शनरी बनाइए जिसमें शांति हो, मोहब्बत हो। वो मोहब्बत ही